हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा और मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑन पैसिव रियलिटी पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ऑन पैसिव और बाकी एमएलएम कंपनीज से रिलेटेड हर एक अपडेट को जानने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि ऑन पैसिव से रिलेटेड हर एक अपडेट आप तक पहले पहुँचे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो लीडर्स वेबिनार में आते हैं, इतना बोलते हैं, समझाते हैं, मीटिंग्स लेते हैं, इतनी जो मेहनत करते हैं, तो क्या उन्हें पैसा मिलता है? और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले टाइम में कितना ज़्यादा ग्रो करेगी और उससे हम सभी फाउंडर्स को साथ ही साथ अदर लोगों को भी कैसे प्रॉफिट होने वाला है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या लीडर्स को पैसे मिलते हैं। तो इसके रिगार्डिंग देवीलाल चौहान सर ने कहा कि जो लोग ऐसा सोचते हैं वो नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं। अगर $1 भी मिलेगा तो पूरी दुनिया के फाउंडर को मिलेगा, किसी एक लीडर को नहीं। जिसे भी मिलना होगा एक साथ मिलेगा ऑन पैसिव की तरफ से। और जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि इन्होंने करोड़ों रुपए कमा लिए हैं, तो सर ने कहा कि यस, हमने करोड़ों रुपए कमा लिए हैं। कैसे कमा लिए हैं? हमने अपना फ्यूचर सिक्योर कर लिया है। फ्यूचर सिक्योर कर लिया है कहने का मतलब है वी आर इन इट टू विन इट, यानी कि आप अगर इसमें एक बार आ जाते हैं तो आपकी जीत यहाँ निश्चित है। यानी कि आपके आने के बाद यहाँ आपकी फ्यूचर सिक्योर हो जाती है। कैसे सिक्योर हो जाती है? क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंपनी है। आगे हम इसके बारे में जानेंगे कि कैसे सिक्योर हो जाती है। इन शॉर्ट सर ने यही कहा कि अब तक किसी को कुछ भी नहीं मिला है। नेक्स्ट हम जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फाउंडर्स को क्या फ़ायदा होने वाला है एंड बाकी लोगों को क्या फ़ायदा होगा। एक स्टडी के अनुसार आने वाले टाइम में 3 साल में देश के करीब 70% कंपनियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होने लगेगा। यही नहीं, आने वाले टाइम में लगभग सभी फील्ड्स के अगौके क्षेत्रों में मशीन के बढ़ते उपयोग के कारण कई एक्सपर्ट द्वारा और विभिन्न रिपोर्ट में यह आशंका जताई जा चुकी है कि इससे बड़ी संख्या में जॉब्स जो है कम हो सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आने वाले समय में जॉब के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया गया है। यह ऐसी तकनीक है जो लगभग सभी क्षेत्र में मानव यानी कि ह्यूमन यूज़ के उपयोग के बिना काम को बेहतर और तेज़ी से करने की क्षमता रखती है। स्वाभाविक है, उद्योगों में ज़्यादा परिपक्वता लाने में कम खर्च करने के लिए इसका उपयोग बढ़ेगा ही, जिससे जॉब के अवसर भी कम होंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इससे नए जॉब के अवसर भी बढ़ेंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार जहां एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से 2020 तक 18 लाख जो जॉब्स है वो ख़त्म हो सकती है, वहीं 23 लाख नए जॉब्स के अवसर बढ़ेंगे। ऐसे में युवाओं के पास नई स्किल के माध्यम से उभरते हुए इस क्षेत्र में जॉब के मौके होंगे। हाल ही में जारी हुई एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2035 तक देश की अर्थव्यवस्था में $957 अरब जोड़ सकता है। वहीं इससे लोगों की आय में भी 15% का आंतरिक इजाफा होगा। इंटेल द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 तक देश में करीब 70% कंपनियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होने लगेगा। वहीं 76% कंपनियां ऐसी होंगी जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जॉब करने वाले स्किल्ड प्रोफेशनल्स की कमी होगी। हालांकि प्रेजेंट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने वाली कंपनियों के मामले में भारत की जो हिस्सेदारी है वो सिर्फ 6% है, लेकिन यह तेज़ी से बढ़ रही है। साथ साथ जीवन में कई हिस्सों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका बढ़ जाएगी। ऐसे में नई तरीके की हाई स्किल नौकरियां मिलने की संभावना बढ़ेंगी। हेल्थ केयर सेक्टर से लेकर बैंकिंग और एग्रीकल्चर में आने वाले टाइम में इसके यूज़ को देखने को मिलेगा। इससे सबसे ज़्यादा जॉब के मौके जो है डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग, UI UX डिज़ाइनर, ब्लॉकचेन डेवलपर और क्लाउड सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैसे प्रोफेशनल्स के लिए होंगे। मशीन लर्निंग डेवलपर बिजनेस की ज़रूरतों को समझकर इसके लिए स्वयं संचालित हो सकने वाले टूल को डिज़ाइन करने और बनाने का काम करते हैं। इससे जॉब करने के लिए सिर्फ कंप्यूटर साइंस के बेसिक्स और प्रोग्रामिंग की जानकारी तो ज़रूरी है, इसके अलावा
प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स के साथ डेटा मॉडलिंग की भी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सिस्टम डिज़ाइन की समझ रखने वाले प्रोफेशनल मशीन लर्निंग में कैरियर बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की डेट में अगर हम 2021 की बात करें तो हमारे 50+ टूल्स जो कि टोटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है वो रेडी हो चुके हैं। यानी कि ऐश मुफारा सर ने जो चीज़ 2035 में होनी है उसे अभी से जान और समझ लिया है और अभी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड यूज़ होने वाले टूल्स को लेकर के आया है। तो जाहिर सी बात है उसकी डिमांड यहाँ बढ़ेगी ही बढ़ेगी, जिससे जो फाउंडर्स की इनकम है वो तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ जो अदर लोग हैं जो इस फील्ड में जॉब करना चाहते हैं उनकी जॉब की चांसेस भी बढ़ेंगे। 23 लाख नए जॉब्स लोगों को मिलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से, और खुद ऑन पैसिव नए नए जॉब्स की वैकेंसी निकाल रहा है। अभी हाल ही में कितने सारे जॉब्स के वैकेंसीज ऑन पैसिव ने निकाले हैं। 194 पोस्ट की वैकेंसीज निकली थी 12 डिपार्टमेंट में। तो इससे यही प्रूव होता है दोस्तों कि आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है जो कि काम करने वाली है। एंड जितने भी सेक्टर की कंपनीज है वो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इस्तेमाल है वो करने वाले हैं, चाहे वो हेल्थ केयर हो, बैंकिंग हो या फिर एग्रीकल्चर ही क्यों ना हो। सो यहाँ पर सभी को फ़ायदा होने वाला है। अगर आप एक बार ऑन पैसिव में आ जाते हैं तो आपकी जीत यहाँ पर निश्चित है। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। वी आर इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच।